थोड़ा सा दूर आ जाना, लेकिन अपनी सेहत को बढ़िया रखना। लेकिन ये स्टार्ट ही मम्मियों के लिए किया था, तो मम्मी डांट मारती है कि तू बाहर का नहीं खाएगा, वो अनहेल्दी है। आप डॉक्टर भी बनने जाते हैं तो अपना मेन मोटो रहता है कि अपनी सोसाइटी को अपन कैसे हेल्दियर रखें। तो फास्ट फूड आज की तारीख में यूथ की जान है। जिनका थोड़े मोटे हैं जो लोग, वो ये खाकर उनका वेट लूज भी होगा और उनको ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं मिलेगी। देखते थे राजा महाराजा सोने चांदी की थालियों में खाना खाते थे। So hello. Hi. What's your name, sir? I'm Dr. Abhimanyu Singh. And what's your name, ma'am? डॉक्टर नीलकमल दीपा। ओके, सो डॉक्टर अभिमन्यु सर, तो आप हमको बताइए कि जैसे आप वो डॉक्टर और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है इतनी सारी, तो आप उसको मैनेज कैसे कर पाते हो? हाँ, स्पेशली मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगा इमाम मेरे भाई कि वी हैव ए ग्रेट टीम। हमारे जो मैनेजर हैं डॉक्टर उदय, ही इज़ ए वेरी काइंड एंड हार्ड वर्कर पर्सन, तो ही इज़ मैनेजिंग ऑल द थिंग्स फॉर मी एंड डॉक्टर नील। और जो अपनी ये जो थीम है वो किसने डिज़ाइन की, ये पहले बताइए आप मुझे, इतनी शानदार। For this creativity, just all credit goes to Dr. Neil. Now Dr. Neil continue with this stuff na, how she planned all the things. Dr. Neil. Since my childhood, like from school days only, I am very fond of that fine arts and like art and craft thing. So basically this is my hobby kind of thing. एंड ये आइडिया बेसिकली आया जब हम लोग डिज़ाइन कर रहे थे रेस्टोरेंट को कि वी आर टेकिंग अ हेरिटेज एंड राजस्थान हेरिटेज थीम। सो फिर लाइक फॉरेनर्स आते हैं तो उनको बेसिकली काफ़ी जगह घूम के आते हैं, छोटा छोटा कल्चर का हर जगह से। बट एक रेस्टोरेंट में हम लोग फूड के साथ साथ इवन वी वांट टू प्रेजेंट आवर कल्चर ऑल्सो। अब वो कल्चर को पूरा एज इट इज़ हम रख नहीं पाएंगे इन अ रेस्टोरेंट, सो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं हम मिनिएचर फॉर्म में जाएं एंड वी कैन रिप्रेजेंट आवर कल्चर। सो बेसिकली वी वांट टू प्रेजेंट इन अ मिनिएचर वे, सो वी डिसाइडेड टू पुट दिस थिंग। बहुत ही बढ़िया। और सेकंड चीज़ ये तो आपने बताया, अब जो अपना फूड का जो रहा जो बिल्कुल हेल्दी है, अपन को पास्ता पिज़्ज़ा बर्गर ये सब तो ये अपन को अनहेल्दी चीज़ें अपन ऐसे लेंगे, लेकिन आप लोगों ने उसको हेल्दी बनाया, वो किसका मोटिव था, वो चीज़ बता दीजिए प्लीज़। बेसिकली इस बिहाइंड मोटिव कहिए या फिर एज अ मेरी ड्यूटी कहिए, डॉक्टर का होता है मेन मोटिव टू क्रिएट अ गुड एंड हेल्दी सोसाइटी। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप डॉक्टर भी बनने जाते हैं तो अपना मेन मोटो रहता है कि अपनी सोसाइटी को अपन कैसे हेल्दियर रखें। सो जैसे भी अपन हेल्दी वर्ड जैसे भी अपने माइंड में क्लिक होता है, इंडियन सोसाइटी का ये रहता है इट इज़ वेरी वेरी लाइक दैट काइंड ऑफ अ फूड विच इज़ नॉट गुड फॉर आर टेस्ट बड्स। हेल्थ के लिए अच्छा होगा, टेस्ट में अच्छा नहीं होगा। तो काफ़ी लोग अपने जो प्लान्स हैं या अपन रेजोल्यूशन कहते हैं न्यू ईयर का कि अपन ड्रॉप कर दो क्योंकि हेल्दी खाना इट्स नॉट सो गुड। बट ये सीरियसली अ मिथ है, बिकॉज काफ़ी चीज़ें अपन एक्सपेरिमेंट करें एंड ये जो चीज़ें जो टेबल तक आ पाई हैं, डिशेज़ हैं, हमारी मील्स हैं, ये अभी ये वही उन्हीं चीज़ों का रिज़ल्ट है जो मेरे माइंड में था। काफ़ी चीज़ें कि अपन कुछ ऐसी मील्स प्रिपेयर करें जो अपनी टेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, बस उनको स्वैप किया मैंने हेल्दी इंग्रेडिएंट्स को अनहेल्दी वन से। जैसे मैदा है, अपन अपना जैसे हम लोग पढ़ते हैं और MBBS में भी पढ़ाया जाता है कि 3 चीज़ें जो आपके वाइट पॉइजन होते हैं बेसिकली इंडियन फूड में, दोज आर मैदा, योर कॉमन सॉल्ट एंड योर शुगर। और ये अबंडेंटली यूज़ होती हैं, हर किसी के आप किचन में जाएंगे ये 3 चीज़ें हमेशा मिलेंगी। और ये अभी से नहीं, काफ़ी अपनी सोसाइटी जो अपन एंशिएंट टाइम से भी देखें तो मैदा हुआ, चीनी हुई और ये वाइट कॉमन सॉल्ट अपन जिसको टेबल सॉल्ट कहते हैं। बट ये इतना ज़्यादा अनहेल्दी है, मैदा आपके सारी डायबिटीज़ हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, आपका वेट गेन, ओबेसिटी जिसे कहते हैं, ये इनको इंक्रीज़ करता है। वहीं कॉमन सॉल्ट आपका हाइपरटेंशन करेगा और आपकी शुगर है। आप ऑब्वियसली आप देखिए इंडिया जैसे देश में जहाँ इतनी पॉपुलेशन, हर तीसरा बंदा डायबिटीज़ से
परेशान है। और घर में हर किसी के जो बूढ़े हैं, अपने एजेड लोग हैं, वो हर किसी को आपको डायबिटीज़ और बीपी की प्रेशर मिलेगी, क्योंकि ये 3 वाइट पॉइजन धीरे धीरे, इनको स्लो पॉइजन भी कह सकते हो आप, 3 वाइट स्लो पॉइजन, ये धीरे धीरे आपकी बॉडी को पूरा अंदर से खराब कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि ऐसी डिशेस जो एक डायबिटिक पेशेंट हो या एक बच्चा भी हो, इवन बच्चे से लेके बूढ़े तक हर एक चीज़ इंजॉय करें विद अ हेल्दियर वर्जन। तो हमने सारी डिशेस पे एक्सपेरिमेंट करके पहले तो इन 3 चीज़ों को हर एक इंडियन मील से निकालने की कोशिश करी। फिर इनको स्वैप किया हमने। हमारे जो फ्लावर हैं, अपना डायबिटिक आटा हम लोग स्पेशली प्रिपेयर करवाते हैं, उसके अंदर 9 इंग्रेडिएंट से बनाकर हम एक फ्लावर रेडी करवाते हैं जो डायबिटिक पीपल अपना हर एक मील को एंजॉय करें विथ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है अपना मैदा में, आटा में, तो हमने उनको चेंज किया। शुगर हम इरिथ्रोटॉल शुगर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आज इंडियन सोसाइटी में, इंडिया में, क्योंकि फ़ॉरेन में ये चीज़ें चल रही थी, इंडिया में अभी नए आया स्टीविया, आपने सुना होगा, मैनिटॉल, बट इनको जब अपन एक स्केल में डालें, शुगर, मैनिटॉल, स्टीविया और भी काफ़ी, इवन 15 to 20 वैरायटी ऑफ स्वीटनर्स हैं अपने मार्केट में, बट इरिथ्रोटॉल जब मैंने सारे शुगर स्वीटनर्स को ट्राई किया, स्टीविया का कैलोरी कंटेंट, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ठीक है, बट इट इज़ बिटर इन टेस्ट। तो आप उसको ना तो बेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, एज अ आप बस उसको करोगे, बट इट इज़ वेरी बिटर इन टेस्ट। बट मैनिटॉल है, उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इज़ इक्वलेंट टू शुगर, वो शुगर के जैसा ही होता है, तो इट डजंट मेकिंग एनी सेंस टू स्वैप विथ मैनिटॉल। देन एज वी आर टॉकिंग अबाउट इरिथ्रोटॉल, इट इज़ 0 इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कैन यू से 70 glycemic index, 0 glycemic index. So diabetic patient can easily enjoy each and every sweet thing which we are preparing, like a dessert, like we are our special pan kheer and many more we are like preparing dessert. मतलब जो अपना रेस्टोरेंट है वो डायबिटीज़ से लेकर, बच्चों से लेकर, बड़ों से लेकर हर पेशेंट, हर जने के लिए बेस्ट है। बच्चा भी इंजॉय करेगा, जो मम्मा कहती हैं कि आप all those are healthy patients. All those are healthy patients. क्योंकि जो भी डिजीज़ का आप कोई भी बीमारी हो, कोई भी लीजिए आप, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, उसका हमेशा जो आपका ये इनिशिएशन हो, कहाँ से स्टार्ट होगा, आपके गट से, आपके पेट से। पेट में क्या जाता है? फूड। अब जिसका जो खाएगा अच्छा वो रहेगा स्वस्थ, ये एक मेन होता है। तो जो आप खाएंगे ही अच्छा, तो आपकी कभी कोई बीमारी भी जनरेट नहीं होगी। प्लस आपका वर्कआउट, आपकी एक्सरसाइजेज वगैरह, इससे आप अपनी एक हेल्दी लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा ये है कि जो 80% कहते हैं, 80% योर डाइट एंड 20% योर वर्कआउट एंड एक्सरसाइजेज, वो बनाती है कंप्लीट हेल्दी लाइफ। तो वो जो 80% वाला मेन मोटो है, तो वी आर वर्किंग ऑन इट कि हम अच्छा खिलाएंगे प्लस एक्सरसाइज रहेगी, तो हमारी सोसाइटी, जो हमारा पूरा इंडिया है, वो एक फिट रह पाएगा। तो ये हमारा बहुत। और ये आपने कब स्टार्ट किया था? ये बेसिकली इसका जो स्टार्ट करने का था, हम लोगों ने पहले तो 3-4 महीना बैठकर हम हमारी मील्स पे और एक्सपेरिमेंट वगैरह किया, सारी चीज़ों को। इंडिया में जितने भी स्टेट कह लीजिए आप, इवन वी आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम साउथ, समथिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश, समथिंग फ्रॉम पंजाब, तो ऐसे थोड़ा करते हुए हम लोग 3-4 महीना हमने प्रिपरेशन करी एंड दिसंबर में हमने ये ओपन किया। एंड इंटीरियर टुक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज हमें पूरा बेसिक हमारा कल्चर, और जो बस ये था कि कुछ भी करेंगे दिल से करेंगे, मतलब वी हैव पुट एन ऑल आवर हार्ट इनटू इट। बिल्कुल, ये जो डिज़ाइंस है ना गाइस इधर की, एकदम आपको एक घर जैसे लुक देती है, जैसे अपना घर होता है वैसे ही आपको इधर मिलेगा। अब मेरी बात बताऊँ ना, तो देखो बच्चों को है ना फास्ट फूड तो एकदम मज़ा आ जाता है खाकर, लाइक पिज़्ज़ा, पास्ता, चाउमीन, बर्गर। तो अब मैं अभी सर से पूछता हूँ कि इन्होंने क्या ये कि अपने हेल्दी ये सब रखा, बर्गर, चाउमीन जैसे, इन्होंने चीज़ कभी गोट मिल्क से इन्होंने पूरा ये सब करा, तो कहाँ से इनको पता चला कि ये सब भी होता है? अपन ये बात करते हैं क्योंकि मैं तो दीवाना हूँ इन फास्ट फूडों का, और अब तो मुझे ये प्लेस पता चली ना, तो मैं भी मेरे दोस्तों को लेकर है ना इधर आएंगे एक वीक में एक बार तो कम से कम। सो अभी भैया आप बताइए कि आपके आपने क्या सोच रखा था कि अपन को, जैसे बच्चे ये फास्ट फूड के दीवाने हैं,
तो उनके लिए ये करना है अपन को। जितने भी पेशेंट्स हैं जो अनहेल्दी, जो जिनका थोड़े मोटे हैं जो लोग, वो ये खाकर उनका वेट लूज़ भी होगा और उनको ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं मिलेंगी। बेसिकली मेन मोटो मैं बताऊं, ये स्टार्ट ही मम्मियों के लिए किया था। तो मम्मी डांट मारती है कि तू बाहर का नहीं खाएगा, वो अनहेल्दी है। तो इवन मैं बहुत प्लीज था मैं अपनी मम्मी से, मम्मी नहीं बोलती थी। इवन ईच एंड एवरी टाइम आई मेंशन दैट कॉफ़ी बाइट इंसिडेंट विद डॉक्टर नील, मम्मी बोलती नहीं दे कि इट विल डिके योर टूथ। तो बोलती है मम्मी के फास्ट फूड खाएगा कि उसमें लॉट ऑफ कैलोरीज होती है, नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो मेन मोटो ही ये था कि मम्मियों की शिकायत का निवारण करने के लिए मी एंड डॉक्टर नील ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। तो हमने ईच एंड एवरी डिश को हमने स्टार्टिंग में वी जस्ट फाइनलाइज कि ये दीज आर द थिंग्स विच वी एड इन द मेन्यू। तो फास्ट फूड आज की तारीख में यूथ की जान है, तो हमने बोला कि हमने स्टार्ट ही हम यहीं से करेंगे। तो हमने किया कि अब उसको हेल्दियर वर्जन कैसे करें। तो जो बर्गर का मेन पार्ट होता है बन, तो हमने स्टार्टिंग में हमने काम किया बन से। तो जो बन प्रोवाइड करवाते हैं वो ब्लैक व्हीट से बना हुआ है और वो मल्टीग्रेन बन है। तो बोथ आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। देन वी जस्ट टॉक अबाउट दैट टिक्की पैटी। वो पैटी हम शुगर फ्री स्वीट पोटैटो हम यूज़ करते हैं। दैट पैटी इज एयर फ्राइड इन आर मेन हीरो इज आर एयर फ्रायर। वो पैटी हम एयर फ्रायर में बनाते हैं इन द कोल्ड प्रेस्ड सेसमे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल विच वी आर यूजिंग। Then just we are using organic veggies and basically you just mentioned 2-3 times that particular goat cheese that is too yummy and it will provide the great taste of burger. So I think all the things we just do and that dish we come out that is sweet potato tikki burger with multigrain as well. Potato, we are using sweet potato because less in carbohydrates and loaded with vitamins. Yeah, and potato is totally a carb, so it is equivalent to sugar. So we are not using potato for any kind of burger. मतलब कोई भी इसमें मैदा, शुगर और ये जो क्या बोलते हैं इसको नमक, ये कुछ भी आपने यूज़ तो किया ही आपके किचन में ही नहीं है ये सब। मतलब अगर पिज़्ज़ा, चाउमीन इन सब का कभी मन हो ना आपका, तो बाहर से स्ट्रीट में खाना ही मत, थोड़ा सा दूर आ जाना, लेकिन अपनी सेहत को बढ़िया रखना। लेकिन सो डॉक्टर अभिमन्यु सर, आप हमको बताइए कि जैसे ये पूरी थाली है, मैंने इसमें ट्राई किया अभी, तो ये ब्रास की थाली है ना, तो इसमें ट्राई किया, तो आप इसमें ही क्यों दिए? मतलब अपन नॉर्मल भी तो आता है, कांच में भी आता है, उसका रीज़न क्या था? एक बार वो आपको बता दीजिए प्लीज़ हमको। बेसिकली अगर खाना हम किसी पोर्शन में अपन सर्व करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ, अगर गर्म खाना सर्व किया जाता है तो पर्टिकुलर जो बाउल है या थाली वो अपनी कुछ प्रॉपर्टी रिलीज़ करती है। तो पहले अपन देखते थे राजा महाराजा सोने चांदी की थालियों में खाना खाते थे। इसका रीज़न बिहाइंड यही है कि पर्टिकुलर जो पीतल का जो खाना होता है वो आपके एब्डोमेन के लिए, मतलब पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। दैट्स वाई वी जस्ट यूज़ दैट पर्टिकुलर ब्रास थाली for our special thali, as well as we are providing water of copper water. We just store water in a copper tank and we serve. We just store for 24 hours around and we serve after that. So that water will boost up your stomach as well. So this is the basic reason we are using this thali, and our specialty is for water, that we are providing copper water. यार मुझे तो नहीं लगता यार अपने जयपुर में क्या पूरे इंडिया में है ना ऐसा रेस्टोरेंट तो मिलेगा ही नहीं। बट मैं आपको ये भी बता दूं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ना, तो आपको डॉक्टर अभिमन्यु सर एंड डॉक्टर नील मैम से मिलेगा फ्री कंसल्टेशन, जहाँ पर आप डाइट, अपने हेल्थ के बारे में ये सब वो आप पूछ सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। तो कोई भी उसके चार्जेस नहीं लगेंगे। बट आपने वो सब्सक्राइब तो कर रखा है ना मेरा चैनल, यो।